हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे का पार्ट नंबर 20 है। अगर आपने इस ड्रामे के पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ आई सजेस्ट पहले आप उनको देख लें सो डैट आपको ये पूरी स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आए। पार्ट की स्टार्टिंग हमारे पिछले पार्ट से ही होती है, जहाँ पर वाड़ी और टॉनी को सारी बातें बता रही होती है कि कैसे चुन उस पर अत्याचार कर रहा होता है। यहाँ पर वाड़ी से अटॉर्नी पूछती है, क्या ये सब इस आदमी की वजह से है जो तुम्हारा वहाँ पर इंतज़ार कर रहा है? तो वाड़ी मना करती है, बोलती है सिर्फ और सिर्फ मैं उससे ही प्यार नहीं करती बल्कि अपने आप से भी बहुत प्यार करती हूँ। यहाँ पर अटॉर्नी वाड़ी को एश्योरिटी दिलाती है कि तुम टेंशन मत लो, अब मैं तुम्हारा केस बहुत अच्छे से देखूंगी। पर अटॉर्नी वाड़ी को बोलती है कि मैं कभी भी अपने क्लाइंट्स को जज नहीं करती हूँ, तो तुम टेंशन मत लेना, मैं अब तुम्हें चुन से फ्री करवाऊंगी। वहीं हमें दिखाते हैं बार बार रेन के फ़ोन पे किसी का कॉल आ रहा होता है, जिसे अटेंड करने के लिए रेन कैफ़े से बाहर चला जाता है, जिसे जाते वाड़ी और अटॉर्नी भी देखते हैं। कॉल किसी और का नहीं बल्कि चुन का होता है, जो कि वाड़ी की खोज खबर लेने के लिए ही रिन को कॉल किया होता है। यहाँ पर पता नहीं चुन को कैसे रिन के ऊपर शक होने लगता है। वो बोलता है, तुम जहाँ पर भी हो वहाँ पर अपना कैमरा ऑन करो, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे साथ और कोई तो नहीं है। जब रिन चुन को पूरी लोकेशन दिखा ही रहा होता है, तब तक अटॉर्नी और वाड़ी की कन्वर्सेशन ख़त्म हो जाती है और वो लोग बाहर ही आने लगते हैं। जैसे ही गेट की तरफ कैमरा बैंड ही होने वाला होता है, वैसे ही रिन फ्रंट कैमरा ऑन कर लेता है। रिन यहाँ पर चुन का नाम लेता है ताकि वाड़ी को पता चल जाए कि वो कॉल पे किसके साथ है। रिन यहाँ पर चुन को ये बोल के फ़ोन काट देता है कि जैसे ही वाड़ी के बारे में कुछ भी पता चलेगा मैं ज़रूर से आपको बताऊंगा। यहाँ पर वाड़ी रिन को अटॉर्नी से मिलवाती है, जिसको नमस्ते करते हुए अटॉर्नी बोलती है रिन को कि तुम्हें बहुत केयरफुल रहना होगा, चुन को कोई भी खबर नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं ये तीनों मिलकर बाईसाइकिलिंग के लिए रेडी हो गए होते हैं और दोनों तैयार हो रहे होते हैं। डैड यहाँ पर नुच को ये बोल के बाहर चला जाता है कि जब तक तुम तैयार हो रहे हो तब तक मैं बाईसाइकिल निकालता हूँ। तब तक पीछे से टाइम भी आ जाता है। ये लोग साइकिलिंग के लिए निकल जाते हैं। डेस्टिनेशन पर पहुंचने से थोड़ी देर पहले नुच और टाइम नोटिस करते हैं कि पीछे डैड नहीं है, तो वो प्लान करते हैं कि हम लोग डैड का यहीं पर रुक के इंतज़ार करेंगे। हमें दिखाते हैं टाइम के फ़ोन पे डैड का मैसेज आया होता है, जिस पे लिखा होता है, मुझे थोड़ा इमरजेंसी काम आ गया है, मुझे यहीं से वापस जाना होगा, तुम नुच को लेके दोबारा घर पहुंच जाना। यहाँ पर नुच टाइम को जाने के लिए बोलती है, मगर टाइम बोलता है क्या हम इतने दूर आए हैं, थोड़ी देर तुमसे बात कर सकते हैं। यहाँ पर टाइम नुच से पूछने की कोशिश करता है कि क्यों उन दोनों के बीच में सुबह लड़ाई हुई होती है। तो यहाँ पर नुच अपने और मारिसा के बीच में क्या क्या बातें हुई वो सब कुछ साफ साफ बता देती है। नुच को इतना परेशान देख टाइम उसको हक कर लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। यहाँ पर नुच भी टाइम को बहुत देर तक हक करके रखती है। पीछे दिखाते हैं कि डैड भी यहीं पर पहुंचा होता है और इन दोनों को हक करते हुए देख लेता है। डैड को यहाँ पर मारिसा की बात पर सब कुछ क्लियर हो जाता है कि मारिसा ने क्यों डैड को हिंट दी होती है कि नुच और टाइम के बीच में कुछ ना कुछ तो है, और वो घर लौट आता है। दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं कि मारिसा ने डैड को जो जो बोला होता है वो सारे पॉइंट्स जोड़ रहा होता है और पूरी इन्फॉर्मेशन पता करने की कोशिश करता है। यहाँ पर डैड बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो ये बोल के यहाँ से चला जाता है नौकर को कि मुझे इमरजेंसी काम आ गया है तो मुझे घर जाना होगा। वहीं दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं कि चुन घर से बाहर आता है, वो ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है। यहाँ पर रिन से वो पूछता है क्या तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली वाड़ी के बारे में? तो यहाँ पर रिन उसे मना करता है और बोलता है मैं पता कर रहा हूँ। यहाँ पर चुन मना करता है रिन को आगे वाड़ी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। जब रिन पूछता है चुन से आगे इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करनी है वाड़ी के बारे में, तो वो जवाब देता है अब मैं पुलिस को कंप्लेन करने जा रहा हूँ, पुलिस अब आगे इन्वेस्टिगेशन करेगी, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं टाइम और नुच घर पहुंचे होते हैं। जब वो देखते हैं कि घर पहुंचने के बाद डैड की गाड़ी वहां नहीं है, तो वो नौकर से पूछते हैं कि डैड कहाँ गया। तो वो नौकर बताता है कि उसे कोई काम आ गया था, इसलिए उसे अर्जेंटली निकलना पड़ा।
दूसरे सीन में हमें डैड को दिखाया जाता है जब वो घर की तरफ निकल ही रहा होता है तो बहुत बड़ा पोस्टर अपने एक्स बॉयफ्रेंड का देखकर वो ख्यालों में खो जाता है। अनुज घर पहुंचते हैं। आते ही टाइम अपनी मॉम से पूछता है कि डैड घर आया है कि नहीं। यहाँ पर उसकी मॉम रिप्लाई करती है कि डैड तो तुम्हारे साथ गया था और आने भी तुम्हारे साथ ही वाला था, और तुम लोगों ने तो प्लान किया था कि कल आने वाले हो, तो तुम आज कैसे आ गए। यहाँ पर टाइम अपनी मॉम को रिप्लाई करता है कि डैड ये बोल के निकला है कि उसे इमरजेंसी में कोई काम आ गया है, इसलिए लगता है शायद वो ऑफिस गया हो। दूसरे सीन में हमें डैड के बॉयफ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि शावर ले रहा होता है, और बाहर दिखाते हैं हमें डैड पहुंचा होता है गेट पर। डैड यहाँ पर डोरबेल बजाता ही जब तक उसका बॉयफ्रेंड शावर लेके बाहर आता है वैसे ही वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड को ये नहीं पता चलता है कि डैड वहाँ पर आया था। जैसे ही डैड ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचता ही है वैसे ही वो नोटिस करता है कि सामने से डायरेक्टर आ रही है, तो वो पीछे मुड़ के जाने लगता है। तब तक वो डायरेक्टर डैड को रोक के बोलती है, क्या आप जानते हैं कि यहीं पर चैन भी रहता है। इतना सुनते ही डैड बोलता है, मैं तो यहाँ पर किसी फ्रेंड से मिलने आया था। यहाँ पर डायरेक्टर डैड को रोकते हुए बोलती है, क्या आप चैन से मिलना चाहेंगे। तो यहाँ पर डैड उसे एक्सक्यूज़ करते हुए वहाँ से जाने की करता है। डायरेक्टर जब चैन के रूम पे पहुंचती है तो वो बातों बातों में ये बता देती है कि यहाँ पर डैड आया था। तब कंफर्म करने के लिए चैन उससे पूछता है कि मैथी ग्रुप का सीईओ डैड वही यहाँ पर आया था, और वो बहुत अच्छी सी क्लेवर सी स्माइल देता है एक। दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं डैड घर पहुंचा होता है तो बाहर नुज बैठी होती है। नुज क्वेश्चन करने लगती है डैड से कि तुम कहाँ चले गए थे अचानक। तो यहाँ पर डैड उसको सही से रिप्लाई नहीं करता है और बोलता है मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। यहाँ पर नुज उससे ये भी पूछने की कोशिश करती है अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो। ऊपर से टाइम भी आ जाता है, वो भी डैड से यही क्वेश्चन पूछता है। पीछे से मॉम भी आती है, वो भी पूछती है तुम पूरी रात से कहाँ थे। यहाँ पर टाइम ये भी बोलता है कि अगर डैड तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है वर्क रिलेटेड तो मैं उसे संभाल लूँगा। यहाँ पर डैड उसका हाथ छोड़ते हुए बोलता है मैं अपनी ज़िंदगी से ही परेशान हो गया हूँ। डैड और नुज जब रात में सो रहे होते हैं तो नुज बहुत हिम्मत करती है और वो पूछने की कोशिश करती है डैड से कि क्या प्रॉब्लम है, मैं उसे सॉल्व कर सकती हूँ क्या। मगर वो पता नहीं क्या सोचती है और वो फिर से सोने चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। चुन और उसकी मॉम घर से बाहर निकल ही रही होती हैं, तब वो नोटिस करते हैं कि उसके कंपाउंड में एक गाड़ी आकर रुकी है। वो और किसी की गाड़ी नहीं, वाड़ी की गाड़ी है। चुन जब वाड़ी को देखता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। वहीं दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं कि रिन बहुत रिलैक्स फील करता है। चुन वाड़ी को देखकर उसके पास तमतमाते हुए जाता है और उससे पूछने की कोशिश करता है कि तुम कहाँ थी इतने दिनों से, कहाँ गायब थी। वहीं चुन की हरकतें देखकर पीछे से अटॉर्नी उतरती है और बोलती है ये मेरे साथ थी और ये तुमसे अब डिवोर्स चाहती है। इतना सुनते ही चुन उसका हाथ छोड़ देता है। यहाँ पर वाड़ी अटॉर्नी की बात पर हामी भरते हुए बोलती है अगर मैं यहाँ पर दोबारा वापस आई हूँ तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे डिवोर्स लेने। चुन और उसकी मॉम दोनों ही डिवोर्स पेपर देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। वहीं दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं कि दोनों नौकरानी रिन से पूछ रही होती है तुम्हें क्या लगता है चुन वाड़ी को डिवोर्स देगा कि भी नहीं। यहाँ पर वाड़ी अटॉर्नी से परमिशन मांगती है। वो बोलती है मेरा कुछ सामान ऊपर रूम में है, मैं जाकर उसे पैक कर लेती हूँ। ऐसे तो चुन को वाड़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, मगर चुन यहाँ पर अपने आप को बहुत कंट्रोल करके बैठा होता है। यहाँ पर रिन जब वाड़ी को वहाँ से जाते देखता है तो उसके फेस में एक सेटिस्फाइंग स्माइल होती है। जैसे ही वाड़ी अपने कपड़े और कुछ सामान पैक कर रही होती है पीछे से वहाँ पर चुन आ जाता है। पहले तो चुन वाड़ी को बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करता है और उससे माफ़ी भी मांगता है जो भी उसने पहले के काम किए होते हैं, जो भी उसकी पहले की हरकतें होती हैं वाड़ी के खिलाफ। यहाँ पर चुन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है जब वो नोटिस करता है कि वाड़ी कोई भी क्वेश्चन का उसका सही से जवाब नहीं दे रही है। चुन वाड़ी को वहीं पर रोकने के लिए फिर से उसके साथ हाथापाई करता है और उसे बहुत मारता है। जब वाड़ी इतने पर भी नहीं मानती है तो वो क्या करता है अपने सेक्स टॉयज निकालता है और वाड़ी को वहीं उस चेन से बांध देता है। यहाँ पर वाड़ी चुन से अपने आप को छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश कर रही होती है, बहुत तड़प रही होती है, मगर वो अफसोस अपने आप को छुड़ा नहीं पा रही होती है।
यहाँ पर चुन वाड़ी का मुंह बंद करके और उसके दोनों हाथ बंद करके बल्कि चेन से बांधकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरे सीन में जब वो बाहर आता है तो अटॉर्नी को बोलता है मैंने वाड़ी के साथ बात की और अब वाड़ी नहीं चाहती है कि इसके खिलाफ कोई भी कंप्लेन किया जाए। अब वो मेरे से डिवोर्स नहीं चाहती है। यहाँ पर अटॉर्नी को चुन की बातों पर कुछ शक तो होता है मगर वो कुछ कहती नहीं है। बस वो इतना कहती है कि मुझे लास्ट टाइम वाड़ी से मिलने दिया जाए। जो बात तुम मुझसे कह रहे हो वही बात मैं वाड़ी के मुंह से सुनना चाहती हूँ ताकि मैं ये केस क्लोज कर सकूँ। जब अटॉर्नी वाड़ी से मिलने उसके रूम में जाने ही लगती है तो चुन उसे रोकते हुए बोलता है आप ऊपर नहीं जा सकती है। वहीं दूसरे सीन में हमें टाइम को दिखाया जाता है जिसके पास नुच आकर बैठी होती है। नुच पूछने की कोशिश करती है क्या तुम्हारी डैड से बात हुई है। यहाँ पर टाइम मना करता है और बोलता है क्या तुमने कोई बात की थी भाई से कल रात। यहाँ पर नुच भी उसको मना करती है, कहती है नहीं हम लोगों में कल रात कोई बात नहीं हुई। तो यहाँ पर टाइम बताता है लास्ट टाइम मैं और डैड के बीच में जब बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी तब मैं हाई स्कूल में था और ये लड़ाई मेरी डैड के साथ सिर्फ पेयर ऑफ शूज़ के वजह से हुई थी। इस बात पे दोनों ही बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं। इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन मेरी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ इनको लाइक भी कर दिया कीजिए। थैंक यू।